नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है मनीषा झा। आज बात करते हैं परमवीर सिंह पर। जी हाँ, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं और ऐसे में अब तमाम आरोप झेल रहे हैं, एक्सटॉर्शन का भी आरोप झेल रहे हैं। मुंबई के एक एसीपी है जिन्होंने एक अजीब तरह का आरोप लगाया है। पूर्व एसीपी हैं, उनका कहना है कि अजमल कसाब जो कि आतंकवादी था जिसको बाद में फांसी हुई, उसका जो मोबाइल फोन था, जब वो इन्वेस्टिगेशन हुई, रिकवर हुआ, तो वो मोबाइल फोन परमवीर ने अपने पास रख लिया था और उसको नहीं दिया, एजेंसी उसको नहीं दिया, जांचकर्ता को नहीं दिया। अब इस आरोपों को लेकर उसने कंप्लेंट भी की और इसकी जांच अब शुरू हो गई है। लेकिन जहां तक बात है परमवीर सिंह की, मनीषा बहुत टाइम से विवादों में रहे हैं। पहले खासकर रिया चक्रवर्ती वाले मामले से तब से ही बहुत ज़्यादा विवादों में रहे और खुद होम मिनिस्टर पर तमाम आरोप लगा दिए थे। उसके बाद इनका तबादला कर दिया गया था और अब जो है अचानक एकाएक प्रकट हुए हैं और बयान दे रहे हैं और गिरफ्तारी पर भी रोक लगी है, शायद ऐसा कुछ बात आई है सामने। मैं इस मामले को इस तरीके से देखती हूँ कि आजकल हम जितने भी मामले देखते हैं जो सुर्खियों में आता है, जिसमें कोई पुलिस अफसर या कोई बड़ा अधिकारी जो है मामले की जांच कर रहा होता है, कुछ समय बाद वो खुद ही जांच के दायरे में आ जाता है। चाहे वो हम परमवीर सिंह की बात करें, क्यों, चाहे हम, वही तो बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी कोई अधिकारी, कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर अगर कोई मामले की, खासकर कोई हाई प्रोफाइल मामले की जब जांच करता है, कुछ दिनों बाद तलवार, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला होता है तभी आता है, नहीं तो ये ऐसे नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। बिना किसी सबूत के या बिना किसी उन पर आशंका के कोई भी ऐसा ही मामला सामने तो नहीं आता। लेकिन ये बहुत ताज्जुब की बात है कि पहले ये चीजें शायद कम होती थी, या फिर हो सकता है पहले मामला सामने नहीं आता हो। तो क्यों आता है? दर्शकों, इसका जवाब आप देना, क्योंकि सवाल यही है। काफी अच्छा सवाल मनीषा ने उठाया, क्योंकि जिस तरह से अधिकारी जांच करते हैं और ऐसे में परमवीर सिंह हाई प्रोफाइल आईपीएस, बहुत सारे केसेस डील किए, बहुत सारे लोगों से संबंध रहे हैं। और जब आईपीएस लॉबी, ऑब्वियसली उनके भी कई चेले चपाटे होते हैं जो उनको घेरे रखते हैं, और ऐसे में एक लिमिटेड सैलरी, लेकिन देखते ऐसे लोगों को है, डील ऐसे केसेस की करते हैं जो न सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा होता है, बल्कि ड्रग्स केसेस, लाइक ये सारी, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऑफिसर अगर बैठा हुआ है तो वो हर तरह के केस देख रहा है। वो हर, उसके पास एक चिंदी चोर भी आ रहा है, उसकी भी जानकारी हो रही है, और उसके पास करोड़पति खरबपति भी आ रहा है जो चाहे पैरों में गिरा रहता है। हर तरह के मामले तो ऐसे में अब उसको ऑब्वियसली किसी से दोस्ती होती है, किसी से, मैं ये नहीं कह रहा परमवीर सिंह की है, ये तो जांच की बात है। लेकिन इस तरह के केसेस हमने पास्ट में बहुत देखे हैं कि बहुत आईपीएस की बहुत लोगों से दोस्ती और होती इस मामले पर अगर जांच चल रही है, ये मामला ज्यादा और संजीदा है क्योंकि इसमें ये आतंकवादी से जुड़ा हुआ मामला जो है। अब उन्होंने मोबाइल फोन का क्या किया, अगर लिया, क्यों रखा अपने पास, क्या उसका मकसद था, क्या एजेंसीज को बताना था, क्या किसी और को कुछ ब्रीफ करना था, तो ये तो ऑब्वियसली जांच की बात है, तो भी आरोप है। और लेकिन अब अचानक वो प्रकट भी हो गए हैं। उन्होंने अब जो है वो हमारे सहयोगी चैनल आज तक से बात की और उन्होंने कहा है ये वाली बात कि वो जांच का न्यायपालिका पर उनको पूरा विश्वास है और उनको रिलीफ दिया हुआ न्यायपालिका ने कि इनको अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक जांच ना हो जाए। क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया वो होम मिनिस्टर पर लगाया कि ये करोड़ों रुपए के एक्सटॉर्शन करते हैं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग में इनका दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ तक आरोप लगाया था अनिल देशमुख पर कि वो जो है वो बहुत इन्वेस्टिगेशन में उनका इंटरवीन रहता है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है। तो ऐसे में काफ़ी और उस समय हमने देखा एक चैनल के खिलाफ जो है वो कितना एजेंडा उस समय चला। और उस समय किस तरह से, और उसके बाद से वो ज़्यादा और हाईलाइट हो गए, और वहाँ जो है उनको, उनके खिलाफ भी बहुत कुछ चला। लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों कि खुद एसीपी इस तरह के आरोप लगा रहा है और ऐसे में जांच तो बनती है कि क्या है। एक तरफ एनसीबी की जांच चल रही है जहां पर समीर वानखेड़े, एक तरफ यहाँ परमवीर। तो मुंबई में सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार है, यहाँ राज्य सरकार है, टिफ है, या ये एक बट नेचुरल केसेस की तरह आ रहे हैं सामने कि भाई ये ऐसा हो रहा है। पर ऐसे मामले कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं, तो इसको हम बट नेचुरल तो नहीं माने, कहीं ना कहीं उसमें सरकार और वो वाली जो लड़ाई है वो जरूर होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास थोड़ा कम हो जाता है जब इस तरह के मामले बार बार सामने आते हैं। तो थोड़ा जनता भी आजकल बड़े यूज्ड टू है, उनको भी पता है कि यहाँ से नहीं आ रहा तो ठीक है, वो भी इतने ज्यादा सेंटी होके नहीं देखते। वो जहां तक बात है विश्वास कम होता है। ऐसे तो सीबीआई के ऊपर भी तमाम आरोप लगे, उसको ये कहा कि तोता है, पिंजरा है, ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास कम हो गया। देखिए, ये बात सच है कि अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो थोड़ा बहुत विश्वास डगमगाता है, लेकिन एट द एंड हमें यही देखना है कि काम कौन कर रहा है। यही तो कर रहे हैं, सीबीआई तो कर रही है, इस केस में नहीं कर रही, दूसरे केस में कर रही है। तो मतलब ये तो चलता रहता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा सेंटी होने की और इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि ये एजेंसी की साख पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा ये एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर एक पर्सन केस टू केस वेरी करता है। हमने देखा किस तरह से सीबीआई में झगड़ा हुआ आलोक वर्मा का और राकेश अस्थाना जो इस समय सीपी है, किस तरह से उनके झगड़े हुए, पूरी मीडिया हाईलाइट उसको मिला, और कैसे दो अधिकारियों को सरकार ने पहले हटाया, उसके बाद फिर किस तरह से राकेश अस्थाना की नियुक्ति हुई दिल्ली पुलिस चीफ, और किस तरह से आलोक वर्मा के खिलाफ जो है जांच अब
सुना है बढ़ रही है ऐसा कुछ, तो ये तो चलता रहता है, ये तो पार्ट ऑफ वो। लेकिन फिलहाल इस मामले में अब तो फिलहाल जांच शुरू हो गई है। जांच शुरू हो गई है और जांच तो होगी क्योंकि आरोप लगे हैं, लेकिन सवाल यही है कि परमवीर सिंह अगर इतने ही सच्चे हैं या वाकई उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो क्या वाकई अब देखना होगा कि अदालत किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि एट द एंड देखिए लोकल पुलिस पर तो कई बार ट्रस्ट नहीं होता, एट द एंड मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में ही आपको प्रूव करना होता है, इसमें टाइम भी लग जाता है, ऐसा नहीं है इतना आसान इतना जल्दी होना। लेकिन जहाँ तक बात है, आपने एक सवाल बहुत वाजिब सवाल पूछा था इस पर मुझे, क्यों कि भाई ये क्यों लाइमलाइट में इस तरह से क्यों इनके ऊपर आरोप लगते हैं, क्योंकि जांच से जुड़े होते हैं, हर केस का अपडेट लेना है, हर चीज़ में प्रेशर अलग है, वर्क प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, उस हिसाब से ऑब्वियसली भाई रुतबा तो होता ही है, लेकिन सैलरी भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, लेकिन जो बिजनेसमैन कमा रहा है वैसा तो नहीं कमा रहा है एक IPS ऑफिसर, तो वो सारा जो ग्लैमर होता है वो उनसे भी अटैच रहते हैं ये लोग, तो वो उसका जो इम्प्रेशन है जो उसका इफेक्ट है वो इतना पड़ता है इनके ऊपर भी कि ये भी भाई, अब स्कॉट्स तो इनके साथ भी चलते हैं तो ये भी एक अलग पर्सनैलिटी तो दिखते हैं ना जब समाज में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस हिसाब से उनकी और उनको चाहिए और चाहिए, दिल तो मांगे मोर, दिल मांगे मोर, तो वो कई बार ये हो जाता है। तो लेकिन जब मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है तो फिर लगता है कि इस मामले की जांच जो है वो सही तरीके से होगी, फिर निष्पक्ष फैसला आने की उम्मीद होती है। उम्मीद तो ये की जानी चाहिए, और जहाँ तक बात है कि खुद परमवीर सिंह भी ये कह रहे हैं कि भाई मुझे न्यायालय पर विश्वास है, इसका मतलब पुलिस पर तो नहीं है साफ है, पुलिस पर तो नहीं है, अपनी पुलिस पर नहीं है कि भाई वो जांच किस तरह से करे, सरकार के मतलब प्रेशर में करेगी, जांच कैसे करेगी, देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं इस केस का क्या हश्र होता है, लेकिन परमवीर सिंह लगातार सुर्खियों में हैं और अदालत में मामला विचाराधीन है, तो क्या हश्र होगा इस केस का ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कुछ कमेंट्स हों ज़रूर दीजिएगा, कुछ सजेशन हो ज़रूर दीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए वो भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।